अब मैं ताहिर महमूद को दावत दूंगी कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें कि किस तरह से वो मैनेज करते हैं। सबसे ज़्यादा मीडिया टीम को ये देख रहे हैं, हमारी जो भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये ज़्यादा इंटैक्ट किए रहते हैं। तो ताहिर महमूद आएँ और आप अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और इसके बाद जो है कि सबसे पहले जो मेरी टीम है और ये सब मुबारकबाद के हकदार हैं कि 2 साल हो गए हैं पूरे जो ये सारा काम मैनेज कर रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि एक पूरी टीम को मैनेज करना, एक 200 बंदों का ग्रुप हो और उसमें आप एक मैनेज कर रहे हो और आप सबसे आगे हूँ। सबसे पहले जो बड़ा रोल होता है वो एक एडमिन का ही होता है। बेसिकली जो मेरी टीम है, अगर ये खुद ही ब्लड नहीं देगी तो ये किसी दूसरे बंदे को नहीं कह सकती कि आप लोग आएँ और ब्लड दें। और मेरी टीम का कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसने अभी तक 5 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट ना किया हो। मैं अपनी टीम का थोड़ा सा तारफ़ करवाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हाफिज़ दानी ज़रीन साहब हैं। ये शुरू दिन से हमारी टीम का हिस्सा हैं और ये उन बंदों में से हैं कि जो फर्स्ट वो बंदे थे कि जिन्होंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया। पेशे के लिहाज से ये फ़िलहाल अभी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो ये आगे इंशाल्लाह मेडिकल फील्ड में जाएंगे और इंशाल्लाह नाम कमाएंगे। इसके बाद असलान कल्याल हैं, ये बैंक में जॉब करते हैं बेसिकली, पर इसके बावजूद भी अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालते हैं और ग्रुप को टाइम देते हैं। जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए मतलब अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालता है, बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं। अभी रिसेंटली एक इवेंट ऐसा था कि अभी न्यू ईयर की बात करें हम लोग, तो जहाँ सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ गीगा माल वगैरह या इस तरह डिफरेंट प्लेसेस पे गए हुए थे, तो उस टाइम तकरीबन 9:30 बजे के टाइम पे हमें कुछ कॉल्स रिसीव हुई। तकरीबन एक डोनर हमें चाहिए था O पॉजिटिव और एक डोनर चाहिए था A पॉजिटिव, क्योंकि रात के इस टाइम 9-9:30 बजे किसी बंदे को आप कॉल करें उसे कहें जी हमें आओ ब्लड देने के लिए, तो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार कि एक तो रात के टाइम तो वैसे ही कोई नहीं निकलता और दिन के टाइम भी किसी को बोलें तो एक बार वो कहने होने ना कि जिगरे की हद पे ही के फ़ोन देना तो साहबत। फिर इस तरह ये होता है कि हमने उस टाइम वो 2 बंदे अरेंज किए और वो भी पिंडी FIT में गए ब्लड देने के लिए उस टाइम। और रात के इस पैर मैं सलाम पेश करता हूँ उन बंदों को कि जिन्होंने उस टाइम हमें लब्बैक कहा कि ठीक है जी हम जाएंगे ब्लड देने के लिए, तो ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। इसके बाद मैं अपनी जो टीम को रुकावटें आती हैं उनके बारे में बताना चाहूँ तो सबसे बड़ी जो रुकावट होती है ना, सम टाइम ये होता है कि कुछ बंदे हमें कहते हैं कि जी इस तरह करें कि आप हमें ब्लड अरेंज कर दें तो आप हमसे पैसे ले लें। ठीक है, होता क्या है बेसिकली मैं THU हॉस्पिटल में होता हूँ, कुछ पेशेंट्स आते हैं जी ठीक है, फैमिलीज बैकग्राउंड ठीक होता है, अब हमारे सामने वो बनते हैं जी ठीक है जी हम थोड़े गरीब हैं, मस्कीन है, इस तरह मतलब शो आउट करते हैं कि जी हम इस तरह बिल्कुल ठीक नहीं है। बेसिकली जब उन लोगों के जब C-सेक्शन हो जाता है या डिलीवरी हो जाती है उसके बाद अगर आप लोग देखें तो उन लोगों को 200 बंदे आए उधर खड़े होते हैं जी हमें अंदर जाने थे हमें अंदर जाने थे, तो उस टाइम उन्हें फ़ोन के लिए वो कोई बंदा नहीं आ रहा होता। वहाँ अगर हम लोग अगर किसी की उम्मीद बनते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अजान हो रही है तो मैं बात करता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अच्छा, अपनी टीम जो अभी हमारी एडमिन्स की टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 बंदों पर मुश्तमिल है। पहले चूँकि हमारा ग्रुप एक स्टार्ट में था तो तकरीबन 5 बंदों ने इसको शुरू किया था, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब किसी चीज़ का फैलाव बढ़ता है तो उसको मैनेज करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने मुख्तलिफ जो बंदे थे जिस फील्ड के, तो हमने उनको वो काम दे दिए कि ठीक है जी आप ये काम संभाल लें, क्योंकि इससे वक्त की बचत हो जाती है और बाकी काम जो है वो एक बंदा जिम्मेदार होता है उस चीज़ के लिए कि ठीक है आप उस बंदे से पूछ सकते हैं हाँ इस चीज़ में कहाँ कमी रही कहाँ कोताही हुई। ठीक है, तो अरकाब अजीज़ हमारे साथ तकरीबन 1.5 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे शाना बशाना चल रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है ये ब्लड देते हैं। और अभी 2021 ख़त्म हुआ है तो 2021 में इन्होंने तकरीबन 3 बार ब्लड डोनेट किया है। इसके बाद हमारे भाई जो बहुत ही अजीज़ है मेरे तैयब साहब, हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं, जहाँ में ज़रूरत पड़ती है वहाँ साथ देते हैं। तकरीबन इन्होंने अभी कुछ 8-10 दिन हुए हैं इन्होंने ब्लड खुद डोनेट किया है। एक पेशेंट थी डायलिसिस हो रहे थे उनके, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन परेशानी में थे। असल में होता क्या है कि जो नॉर्मल रूटीन वाले पेशेंट है ना, जिस तरह गायनी का कोई पेशेंट है या नॉर्मल जिसकी सर्जरी है कि फलां डेट को उसकी सर्जरी होनी है, उसके लिए ब्लड अरेंज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। जो अचानक एक्सीडेंट किसी का हो जाए, किसी को कोई गोली वगैरह लग जाए या कोई इस तरह कोई मिस करी हो जाए या कोई हैक हो जाए, तो वहाँ पे ब्लड अरेंज करना एकदम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फैमिली के लिए। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ कैंसर के पेशेंट हैं, जहाँ पे हर महीने ब्लड लगता है, कुछ थैलीसीमिया के बच्चे हैं जिन्हें ब्लड लगता है इस तरह।
ठीक है। तो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हम 2 साल पूरे होने के बाद काम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके रिलेटेड हमने कुछ कॉलेजेस वगैरह का भी विजिट किया था कि वहाँ हम ब्लड ग्रुप चेक करें और जो यंग जनरेशन है उसमें ये अवेयरनेस पैदा करें कि वो लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें मोटिवेशन नहीं है, इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं है कि ब्लड डोनेट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। हम लोग समझते हैं कि जी हाँ बड़ा नुकसान हो जाएगा, पता नहीं खून की बोतल दे देंगे, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। तो बात वो है कि 3 महीने बाद दोबारा वो खून वापस वहीं पे आ जाता है। 1 साल में आप तकरीबन 3 बार नहीं देते, चलो 2 बार ब्लड दे सकते हैं। अभी इफ्तिखार साहब हैं, इन्होंने भी हमारे ग्रुप के तसल्लुल से जो है वो 2 बार ब्लड डोनेट की है। और काफ़ी सारे डोनर ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे बंदे हैं कि जिन्हें हम कॉल करते हैं तो वो पिक एंड ड्रॉप भी नहीं लेते। यहाँ से हम कह देते हैं जी आपने फलां जगह ब्लड डोनेट करना है, वो खुद ही वहाँ पे चले जाते हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए। अदील जफर है मेरे बहुत ही अजीज, वो उन्हें जब हम कॉल करके कहते हैं जी आपने ब्लड डोनेट करना है, वो बिना किसी रेफरेंस के देखे हुए वो खुद ब खुद कहते हैं जी मैं फलां टाइम चला जाऊँगा। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो इसी तरह जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। टीम के कुछ 2 मेंबर्स हो रहे हैं, हमजा तारिक हैं, वो तो फिलहाल अभी बाहर मुल्क चले गए हैं, कुछ कारोबारी उनके मामलात थे। तो वो भी तकरीबन जब हमने ग्रुप स्टार्ट किया था तब तो साथ नहीं थे, पर जैसे ही कुछ टाइम गुजरा तो वो भी हमारे साथ आ गए थे। इसके बाद मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।